हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए बम्पर वैकेंसी है वो आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग मैंने कल ही वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट या कलर के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली जा चुकी है। जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का फुल नोटिफिकेशन है वो कल 5 अगस्त 2025 को जारी कर दिया गया था, जिसके रिगार्डिंग सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अब दोस्तों आज के वीडियो में जो इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बिंदु है, यानी जो कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस है उसके मैं जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ, ताकि कैंडिडेट्स के सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पे समझ में आ जाए। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। यदि आप भी इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में, आपके पास में भी सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप भी इस परमानेंट वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होगा। तो कैंडिडेट्स को लिए मैं एक चीज बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 6 अगस्त 2025 यानी आज से भरना शुरू हो चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, जिसमें आपको ये भी मेंशन किया हुआ है कि 6 अगस्त 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वैकेंसीज कितने निकाली गई। तो दोस्तों वैकेंसी है वो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी सर्किल्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई। टोटल वैकेंसी 5180 पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई है। तो कैंडिडेट्स के ये वैकेंसीज का डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब एप्लीकेशन फी है वो कितने रखी गई है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। और अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जिसमें SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है, तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो दोस्तों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो जो प्री एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। प्री एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें 3 सेक्शन आएंगे, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इस पेपर को जो क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इन्हें 10 कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें टोटल 4 पार्टीशन होंगे, 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम है वो दिया जाएगा। इसको जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। यानी कैंडिडेट ने जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उस स्टेट की जो लोकल ऑफिशियल भाषा है उसका नॉलेज है वो कैंडिडेट को होना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पे है वो अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट है वो एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। एज रिलैक्सेशन है वो भी SC ST OBC कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट कैंडिडेट की मिनिमम एज 28 वर्ष है और मैक्सिमम एज है वो यहाँ पे, तो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष है, मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखी गई है। 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में आपके पास में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। इसके साथ ही यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आपको इसमें पास आउट करना जरूरी है। क्या इसमें कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछेंगे, तो इसमें दोस्तों इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया। कंप्यूटर यहाँ पे कोई मैंडेटरी है वो नहीं रखा गया है। उसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मल्टीपल स्टेट के लिए तो नहीं, आप एक ही स्टेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी है क्या। तो दोस्तों लोकल लैंग्वेज टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। इसमें आप जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे हो उस स्टेट की जो लोकल भाषा है उसकी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है उसका नॉलेज आपको यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये कॉमन ऐसे क्वेश्चंस थे जो कैंडिडेट के मन में बार बार आते हैं। तो सारा डाउट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक दिया हो, उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का नॉलेज होगा, क्योंकि लगभग कैंडिडेट है वो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करते हैं। तो आप जिस स्टेट से भी, जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, मेरा जहां तक आपको सजेशन है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। और आपके 10th और 12th की जो स्टैंडर्ड है उसकी मार्कशीट में भी लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होना यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। शॉर्ट में जो कैंडिडेट्स के जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी के आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे दिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आपको डाल दूंगा। अब एक चीज और पूछ रहे कैंडिडेट, पे स्केल क्या रहेगी, तो इसमें 24,050 से लेकर 64,480 रुपए की पे स्केल होगी। शुरुआती तौर पे आपको लगभग 46,000 रुपए पर मंथ है वो यहाँ पे मिलने वाले। उसके बाद में सैलरी है वो आपको जो सिटी है, कि सिटी में आपको पोस्टिंग है, उसके आधार पे आपको थोड़ा वेरिएशन है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।